हेलो एवरीवन, आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल ऑफ थीटा इज। मतलब कि जो P एंड Q फोर्स है और ये लग रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से एंगल थीटा से लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया है, रूट में p² प्लस Q² प्लस 2pq साइन थीटा, और दूसरा जो दिया है रूट में p² Q² प्लस 2pq कॉस थीटा, तीसरा जो दिया है p² प्लस Q² माइनस 2pq कॉस थीटा का होल रूट है, और जो फोर्थ दिया है रूट में p² प्लस Q² माइनस 2pq टेन थीटा। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर बी होगा। रूट में p² प्लस Q² प्लस 2pq कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा and makes an angle alpha with the force P। जो दो फोर्सेस हैं P एंड Q, उनका जो रिजल्टेंट है वो अल्फ़ा, जो रिजल्टेंट R है वो अल्फ़ा डिग्री से एंगल बना रहा है P फोर्स से। देन इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, मतलब कि पहला डायरेक्शन क्या होगा। तो पहला जो दिया है हमारा टेन अल्फ़ा दिया, टेन अल्फ़ा P साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा, और दूसरा दिया है B, जो B ऑप्शन है, टेन अल्फ़ा P कॉस थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा। जो थर्ड दिया है टेन अल्फ़ा Q साइन थीटा अपान P प्लस Q कॉस थीटा, और जो फोर्थ दिया है टेन अल्फ़ा Q कॉस थीटा अपान P प्लस Q साइन थीटा। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग along the same straight line but in opposite direction is given by। तो जो पहला ऑप्शन दिया है P प्लस Q, और दूसरा दिया P माइनस Q, तीसरा दिया है P अपन Q, और जो फोर्थ दिया है Q अपन P। तो इसका आंसर होगा P माइनस Q, क्योंकि ये जो है, जो एंगल जो दिया है इस फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे, तो इसमें जो ये सेम स्ट्रेट लाइन में, तो मतलब कि कॉस जीरो एक दूसरे से हैं, तो इसमें जब पुट करेंगे तो उसका जो आएगा जो आंसर P माइनस Q आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस मेकिंग P, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाई। पहला ऑप्शन दिया 2P साइन थीटा बाई 2P कॉस थीटा बाई 2, और जो थर्ड दिया 2P टेन थीटा बाई 2, और जो फोर्थ दिया 2P कॉट थीटा बाई 2। तो इसका आंसर होगा हमारा 2P कॉस थीटा बाई 2। इसको हम लोग वही रिजल्टेंट वाला जो इक्वेशन है उसमें पुट करके इसको निकालेंगे तो यही आएगा। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच इक्वल ऑफ P एक्टिंग एट राइट एंगल। अगर राइट एंगल से अगर ये है तो इसका जो उसी रिजल्टेंट वाले इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन उसमें पुट करेंगे, तो जो पहला दिया है इसमें ऑप्शन A P बाई रूट 2, और जो B दिया है P बाई 2, जो थर्ड दिया है P बाई 2 रूट 2, और जो फोर्थ दिया है रूट 2P। तो इसका आंसर होगा रूट 2P। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, एन एंगल बिटवीन टू फोर्सेस व्हेन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑप्शन दिया पहले वाला, तो इसमें पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम
कब होगा, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे कि जो मैक्सिमम मिनिमम आएगा। तो 0 डिग्री दिया है एंड 180 डिग्री दिया है, दूसरा दिया 180 डिग्री दिया है, 0 डिग्री दिया है, थर्ड दिया 90 और 180 डिग्री, और फोर्थ दिया है 90 और 0 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा वो 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर यही मिनिमम पहले पूछता, मिनिमम और मैक्सिमम बाद में पूछता, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 180 एंड 0 डिग्री। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन। अगर टोटल जो फोर्सेज हैं वो किसी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, लाई इन सेम प्लेन, तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे, कंकरेंट फोर्स बोलेंगे, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे, या कोलिनियर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर फोर्स उसी को बोलेंगे जो एक प्लेन में सारे फोर्सेस लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट। जो सारे फोर्स हैं किसी कॉमन पॉइंट से पास करेंगे तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स या कोलिनियर। तो उसको हम लोग बोलेंगे कंकरेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन एंड पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट। अगर जितने भी फोर्सेज हैं और किसी एक प्लेन में हो और जो पास करे कॉमन पॉइंट से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर फोर्स, कंकरेंट कोप्लेनर या तो कोप्लेनर फोर्सेस। तो इसका आंसर होगा कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। नेक्स्ट जो है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम लाइन। अगर सारे फोर्सेस एक सेम लाइन में तो उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर फोर्स, कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स या कोलिनियर फोर्स। तो इसको हम लोग कोलिनियर फोर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्सेज विच ऑप्शन जो दे मीट एट वन पॉइंट बट द लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट लाई इन द सेम प्लेन। और जो सेकेंड दिया है डू नॉट मीट ए पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। जो थर्ड दिया मीट एट ए पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाई इन द सेम प्लेन। और जो लास्ट दिया डू नॉट मीट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लाई इन द सेम प्लेन। तो इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, मतलब कि जो प्लेन है वो एक कि जो जितने भी उसको फोर्सेस लग रहे हैं या तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जितने भी फोर्सेस हैं वो सेम न रहें, मतलब किसी एक प्लेन में लाई न करे। और ये तो नॉन कोप्लेनर हो गया। जो कंकरेंट है, कंकरेंट फोर्स एक किसी सिंगल पॉइंट से पास कर, तो उसका आंसर जो हमको लग रहा है ये होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें मीट एट ए पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यही आंसर ए होगा। बाकी क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, जो बाकी जो ऑप्शन है डू नॉट मीट ए पॉइंट कंकरेंट है तो मिलेगा ही, तो ये तो कैंसिल है। मीट एट ए पॉइंट कंकरेंट है, मीट तो करेगा बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आल्सो लाइन सेम प्लेन। लेकिन कोप्लेनर में, नॉन कोप्लेनर में ऐसा नहीं होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है किसी एक प्लेन में नहीं होगा, डिफरेंट प्लेन में होगा। थैंक यू।